Hello friends, welcome to my channel Next Generation Learning. In this video we are going to see tense. अब ऑलरेडी टेंस का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है जो कि है प्रेजेंट टेंस, जिसमें चार प्रकार थे, वो चारों के चारों टाइप्स हमने सीख लिए। अब उसका सेकेंड पार्ट है जो कि है पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब पहले पास्ट टेंस के जो चार टाइप्स है वो आपके सामने लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले है सिंपल पास्ट, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट और लास्ट में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ शुरुआत करते हैं हम सिंपल पास्ट से। पहले आपके सामने मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे सब के सब सब्जेक्ट है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम हो, ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट्स हो गए। इनके बाद तुरंत आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? हमने ऑलरेडी वर्ब के फॉर्म देख लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, गो, वेंट और लास्ट में है गॉन। इसको कहते हैं V1, इसे कहते हैं V2 और इसे कहते हैं V3। अब यहाँ पे होता क्या है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप लिखते हो तो उस वक्त आपको V2 यूज़ करना होता है सेंटेंस में। और आपको मैं और एक बात बता देता हूँ, जो V2 फॉर्म है ना, हम उसे सिर्फ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी किसी भी टेंस में हम V2 का यूज़ नहीं करते। अंडरस्टूड? और उसके आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। आई वेंट टू होटल, यू प्लेड क्रिकेट, दे वॉच्ड कार्टून्स, वी सोल्ड वेजिटेबल्स, ही हेल्प्ड हिज मदर, शी स्टडीड फॉर हर एग्जामिनेशन, इट क्लाइम्ड ऑन ट्री फॉर फन, रूही सैंग अ सॉन्ग। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ पे देखिए ये सब एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने सब जगह पे V2 फॉर्म यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे गो का V2 फॉर्म वेंट है, प्ले का जैसे प्ले ये वर्ड है उसका V2 फॉर्म प्लेड है, वॉच मतलब ये स्पेलिंग ऐसा आता है वॉच, इसका V2 फॉर्म वॉच्ड है, ये सोल्ड SELL सेल। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में हम यहाँ पे सिर्फ V2 फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सिंपल पास्ट का नेक्स्ट पार्ट है जो नेगेटिव सेंटेंस हम देखने वाले। इसके पहले आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? ये हो गया हमारे सब पहले सब्जेक्ट। फॉर्मूला हमें ये बताता है कि यहाँ पे सिंपल पास्ट जब होता है और उसका नेगेटिव सेंटेंस हमें जब करना होता है तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं डिडंट। कुछ स्टूडेंट्स इसे डिडंट करके प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत है, इसे प्रोनाउंस करना है डिडंट। ओके, सो ये डिडंट क्या है? डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट। ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो V2 का यूज़ होता है, पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे V1 का यूज़ होगा। अब कैसे? इसके लिए रूल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिड का यूज़ किया है। तो जब डिड का यूज़ होता है मतलब ये पास्ट टेंस हमें बताता है कि ऑलरेडी मैं पास्ट टेंस हूँ, तो जब ये पास्ट टेंस ऑलरेडी बताता है तो यहाँ पे हम दूसरा पास्ट टेंस नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब ये जो V2 होता है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है V1 में। ओके, इसे निकाल दो, इसे V1 में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसके आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। देखिए, आई डिडंट सेल माई कार, we didn't go to market, you didn't cut an apple, they didn't write a letter, he didn't teach mathematics, she didn't ride a horse, it didn't work for money, रूही didn't watch TV। अंडरस्टूड? काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमने डिडंट का यूज़ किया मतलब डिड नॉट का यूज़ किया और उसके बाद जो V2 था उसे हमने निकाल दिया
वो तैयार हो गया V1। सब जगह पे हमने वही रूल यूज़ किया हुआ है। अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंपल पास्ट के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। हर बार की तरह आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये सब के सब हो गए सब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाना है तो डिड का यूज़ करेंगे। डिड से शुरुआत होगी। यहाँ पे आ, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के लिए हम डिड यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि जब डिड का यूज़ होता है सिंपल पास्ट के किसी सेंटेंस में, तब उस वक्त V2 ये कन्वर्ट हो जाता है V1 में। सो V2 निकल जाएगा, V1 बन जाएगा। तो ऑलरेडी हमने डिड का यूज़ किया तो V2 बन गया V1, और आखिर में आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिड आई गिव यू मनी? डिड वी कम टुगेदर? डिड दे रन अवे? डिड यू सिंग विथ अस? डिड ही स्लैप हर? डिड शी फॉलो रूल्स? डिड इट फ्लाई इन द स्काई? डिड रूही डू स्टडीज? डिड ही टेल लाइज? ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेंटेंस के पहले हमने डिड का यूज़ किया, और उसके बाद जो V2 फॉर्म था वर्ब का वो हमने निकाल दिया, उसको कन्वर्ट कर लिया V1 में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सिंपल पास्ट में। ओके, अब लास्ट टाइप देखते हैं सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। फॉर्मूला आपके सामने आ गए। ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया था डिड का, जो कि हमारे रेगुलर सेंटेंस थे, मतलब रेगुलर क्वेश्चन थे। वहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया था। अब नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो डिड नॉट आएगा। सो डिड नॉट के जगह पे मैं डिडंट का यूज़ करता हूँ। ओके, शॉर्ट फॉर्म है। वही रूल है, डिड का यूज़ हुआ है इसलिए V2 कन्वर्ट होगा V1 में। यहाँ पे V1 मैं ऑलरेडी लिख दिया, और आखिर में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। अंडरस्टूड। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए। डिडंट आई लाइक यू? डिडंट यू हेल्प मी? डिडंट दे कम टू स्कूल? डिडंट वी प्ले टुगेदर? डिडंट यू सिंग फॉर मी? डिडंट ही जंप हाई? डिडंट शी कुक फूड? डिडंट इट कैच द बेल? डिडंट वी फिनिश हर होमवर्क? Understood? Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.